गाइस, आप सभी का स्पोकन इंग्लिश की नई वीडियो में वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर एक धमाकेदार स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं। देखिए, आप किस प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखोगे। देखो, यहां पर आप हमेशा हंसते रहते हैं, ये सेंटेंस है। वह कहानियां पढ़ती रहती है, आप अंग्रेजी समझते रहते हैं। बच्चे भर दिन खेलते रहते हैं, आप आजकल मुस्कुराते रहते हैं। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं। ओके, इन सभी सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ते रहते हो, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हैं, ते रहते हैं, ता रहता हूं। ओके, आपने देखा इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ये लगा हुआ है। जब भी आपको लास्ट में, हिंदी के लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं लगा हो, तो हमको डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। ओके, देखो यहां पर स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस कीप या तो कीप्स, फिर प्लस ऑन लगाना है, फिर आपको V4 लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है। बात समझ में आया। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि किन सब्जेक्ट के साथ कीप या कीप्स लगेगा। इन दोनों में से कोई एक लगने वाला है। ओके, तो मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। आई वी यू, आई वी यू, दे एंड मोर देन वन नेम और वन थिंग के साथ किसका प्रयोग करना है? कीप का प्रयोग करना है। फिर से याद कीजिए, आई वी यू, दे एंड मोर देन वन नेम और वन थिंग के साथ किसका प्रयोग करना है? कीप का प्रयोग करना है। और कीप्स का कहां करना है? ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट एंड वन नेम और वन थिंग के साथ किसका प्रयोग करना है? कीप्स का प्रयोग करना है। ओके, बात समझ में आ गया। चलो अब हम सेंटेंस को एक एक करके हम सॉल्व करके दिखाते हैं। और एक चीज और बताऊं, ये कीप की जगह पर, कीप ऑन की जगह पर ऑन आप हटा करके सिर्फ कीप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद V4 लगाएंगे, माने ING वाले लगाएंगे, जैसे लाफिंग, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे लगाएंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमेशा हंसते रहते हैं, आपका इंग्लिश क्या लिखेंगे यहां पर? आप हमेशा, यानी यू ऑलवेज, यू ऑलवेज लग गया। अच्छा, क्या करते हैं? ते रहते हैं। जब भी ते रहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? कीप या कीप्स का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां पर यू के साथ किसका प्रयोग होगा? कीप का प्रयोग, तो हम कीप लगाएंगे। ओके, उसके बाद ऑन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, हंसना है, हंसना की इंग्लिश क्या होगा? लाफिंग, LAUGHING। V4 लगानी है ना, देखो ना, V4 कह रहा है तो V4 लगाइए, फिर फुल स्टॉप। ये आपके आंसर हो गए। ओके, देखिए कैसे बनाया मैंने। आप हमेशा हंसते रहते हैं, यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। प्रैक्टिस कीजिए, यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। फिर से बोलिए, यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। वह कहानियां पढ़ती रहती है, तो इसका बनाएंगे सी। क्या बनाएंगे? सी। उसके बाद बनाएंगे किप्स ऑन। देखिए यहां पर ती रहती है, तो क्या लिखेंगे? किप, किप्स लिखेंगे। ओके, किप्स मतलब ही सी ट्राम के साथ क्या लगाना है? किप्स लगाना है, यानी कि ही सी, तो सी है ये, किप्स लगा दिया। अब ऑन लगाएंगे। अब क्या करती रहती है? रीडिंग। किसकी रीडिंग देती है? स्टोरीज की, स्टोरीज। देखो, स्टोरी की स्पेलिंग क्या होता है? STORY। क्या होता है? STORY। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? इस आई को, यानी कि STORI बना दीजिए, वाई को आई बनाइए, फिर ES जोड़ दीजिए। मैंने वही किया, यहां पर स्टोरीज लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने यहां पर लिखा है तीसरा नंबर का, आप अंग्रेजी समझते रहते हैं। आपके इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। फिर लिखा है ते रहते हैं, तो क्या लगाएंगे? कीप। उसके बाद ऑन लगाएंगे। अच्छा, समझना का इंग्लिश क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ओके, ये इंग्लिश लिखा हुआ। बात समझ में आया। यानी कि आप अंग्रेजी समझते रहते हैं, यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे भर दिन खेलते रहते हैं। क्या लिखा है? बच्चे भर दिन खेलते रहते हैं, तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन कीप, कीप
ऑन का प्रयोग करनी है, ऑन का प्रयोग कर दिए। अच्छा, खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्लेइंग होती है। मैंने प्लेइंग लगाया। अब कब खेलता है? तो भर दिन, भर दिन की इंग्लिश होती है द होल डे। क्या होता है? द होल डे। ओके, समझ लेना, द होल डे। ओके, यानी कि बच्चे भर दिन क्या करते रहते हैं? खेलते रहते हैं। यानी द चिल्ड्रेन कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। क्लियर? आगे चलते हैं। आप आजकल मुस्कुराते रहते हैं, क्या बनाएंगे? यू। उसके बाद देखिए ते रहते हैं तो कीप ऑन, यू कीप ऑन। अच्छा, मुस्कुराना की इंग्लिश क्या होगा? स्माइलिंग। ओके, स्माइलिंग। उसके बाद आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज या तो दीज डेज, आप जो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ओके, मैंने दीज डेज लगाया। अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं, क्या बनाएंगे? आई। अच्छा, यहां पर हमेशा है तो हमेशा यहां भी था, यहां ध्यान दीजिए, हमेशा यहां भी था। तो कीप से पहले हमेशा का लगाना है। ऑफन, अक्सर। ओके, अक्सर हुआ, जस्ट हुआ, ठीक है, ऑलवेज हुआ, और भी बहुत सारे हुए, वो सभी को आप कीप के पहले लगाइएगा। यानी कि कीप जो दिया गया है, कीप उससे पहले, इसीलिए हमेशा की इंग्लिश पहले लिख लेंगे। कीप, ऑलवेज, कीप ऑन। कीप ऑन लगा दिया। उसके बाद देखती, मतलब देखता रहता हूं। देखना के इंग्लिश क्या होगा? सीइंग। किसको देखते रहते हैं? आपको। ओके, तो मैंने क्या बनाया यहां पर? आई ऑलवेज कीप ऑन सीइंग यू। बात समझ में आया? देखिए, मैंने सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया वहां पर। किस प्रकार से किया, बात समझे? चलिए, अब बारी आती है इसकी नेगेटिव बनाने की। इसकी नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप हमेशा हंसते रहते हैं, मैंने क्या बनाया? यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। ओके, अब इसको बनाएंगे आप हमेशा नहीं हंसते रहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब नेगेटिव बनाइएगा तो एक चीज कि जिसके साथ आप एस वाला लगाते थे, एस वाला लगाते थे, उसी के साथ आपको डज नॉट लगानी है। क्या लगानी है? डज नॉट, और एस नहीं लगानी है। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कैसे, मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा आपको। ओके, बात समझ में आया? और जिसके साथ आप एस वाला नहीं लगाते थे, यानी कीप लगाते थे, उसके साथ आपको डू नोट लगानी है। क्या लगानी है? डू नोट। बात समझ में आ रहा है? डू नोट का प्रयोग करनी है, ठीक है। देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं, आप हमेशा हंसते रहते हैं, मतलब आप हमेशा नहीं हंसते रहते हैं, बनेगा इसका नेगेटिव। तो बनाएंगे यू डोंट या यू डू नॉट। अच्छा, डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? हम डोंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। और डज नॉट को क्या कहते हैं? डजंट भी कहते हैं। ओके, मैंने पिछला लेक्चर में भी ये सारे कुछ बताया। ओके, और आज भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए देखिए, आप हमेशा नहीं हंसते रहते हैं तो क्या बनाएंगे? यू डू नॉट, यहां पर सीधा डू नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। यू डू नॉट ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। आप हमेशा नहीं हंसते रहते हैं, यू डू नॉट ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। बात समझे? आगे चलते हैं। वह कहानियां पढ़ती रहती है, इसका क्या बनेगा? वह कहानियां नहीं पढ़ती रहती है, यानी सी डजंट। देखो यहां पर मैंने कहा कि ही, सी, इट, राम के साथ एस वाला यानी किप्स लगानी है। ओके, लेकिन यहां पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। ओके, यानी वह कहानियां पढ़ती रहती है, क्या होगा? मतलब सी डजंट कीप ऑन, सी डजंट कीप ऑन रीडिंग स्टोरीज। बात समझे? सी डजंट कीप ऑन रीडिंग स्टोरीज। जी प्रैक्टिस कीजिए, सी डजंट कीप ऑन रीडिंग स्टोरीज। ओके, आगे देखिए, यहां पर आप अंग्रेजी नहीं समझते रहते हैं, ये बनाएंगे। ओके, आप अंग्रेजी नहीं समझते रहते हैं, क्या बनाएंगे? यू डोंट, बोलिए, यू डोंट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। यू डू नॉट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ओके, अब यहां पर देखिए, बच्चे भर दिन नहीं खेलते रहते हैं, ये बनेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? द चिल्ड्रेन डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। द चिल्ड्रेन डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। आप आजकल मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या बनेगा? नेगेटिव। आप आजकल नहीं मुस्कुराते रहते हैं, यानी क्या बनाएंगे? यू डू नॉट कीप ऑन स्माइलिंग दीज डेज। फिर से बोलिए, यू डू नॉट कीप ऑन स्माइलिंग दीज डेज। यू डू नॉट कीप ऑन स्माइलिंग
these days। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। मैं हमेशा तुम्हें नहीं देखता रहता हूं, यानी I do not always keep on seeing you। क्या बोलेंगे? I do not always keep I do not always keep on seeing you। बात समझ में आया किस प्रकार से करनी है? अब देखो इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। चलिए इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? क्या, सभी में क्या लग जाएगा? बात समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, क्या आप अंग्रेजी समझते रहते हैं? क्या वह कहानियां पढ़ती रहती है? क्या आप हमेशा हंसते रहते हैं? जब भी आपको क्या पहले लग जाए तो हमको क्या करना है? डू या तो डज से स्टार्ट करनी है। डू से या तो डज से स्टार्ट करनी है। जैसे क्या आप हमेशा हंसते रहते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर? सबसे पहले डू पहले लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे डू यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। डू यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। वह कहानियां, क्या वह कहानियां पढ़ती रहती है? यानी डज सी कीप ऑन, याद रहे कीप से नहीं लगेगा, कीप लगेगा, ओके। यानी डज सी कीप ऑन रीडिंग स्टोरीज। डज सी कीप ऑन रीडिंग स्टोरीज, ओके। अगला है क्या बच्चे, नहीं, क्या आप अंग्रेजी समझते रहते हैं? तो सीधा डू से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। यानी डू यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या बच्चे भर दिन खेलते रहते हैं? किससे स्टार्ट करेंगे? सीधा डू से। यानी डू द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। डू द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। क्लियर? लिखा है आप आजकल मुस्कुराते रहते हैं। क्या आप आजकल मुस्कुराते रहते हैं? यानी डू यू कीप ऑन स्माइलिंग दिस डेज। डू यू कीप ऑन स्माइलिंग दिस डेज। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं। क्या मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं? क्या मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं? क्या बनाऊंगा यहां पे? आई ऑलवेज कीप ऑन, क्या बोलेंगे? डू आई ऑलवेज कीप ऑन सीइंग यू। बात समझ में आया किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनानी है और किस प्रकार से सारे सेंटेंस नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया अभी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको सीखने को मिला हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन टाइम पर आप तक पहुंचता रहे।